सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों के लिए बोनस के हवाले से एंड ऑफ सर्विस के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आ रही है। जो लोग कंपनी में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी, और साथ में जो लोग डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं उन लोगों के एंड ऑफ सर्विस यानी बोनस के हवाले से अपडेट आ रही है। सोचा दोस्तों को इसकी जानकारी दे दी जाए। इसके साथ ही कुछ और जरूरी खबरें हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते अपडेट तक, पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि 19 मार्च 2026 से उम्रा वीजा बंद कर दिया जाएगा। लास्ट डेट 19 मार्च 2026 है। 19 मार्च 2026 तक उम्रा वीजा जारी किया जाएगा। उसके बाद वीजा बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद हुकूमत जो है हज की तैयारी में लग जाएगी और हज मुकम्मल हो जाने के बाद फिर उम्रा वीजा जारी किया जाएगा। तो जो लोग भी उम्रा वीजा लेना चाहते हैं 19 मार्च तक आप ले सकते हैं। 19 मार्च के बाद अगर आप उम्रा वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उम्रा वीजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि रियाद पुलिस ने 4 नाइजीरियाई लोगों को गिरफ्तार किया है, जो दूसरे प्रवासियों के ऊपर हमला करके और साथ में उनके पास जो सामान वगैरह होता था, मोबाइल फोन या पर्स में पैसे वगैरह होते थे, तो वो छीन कर ये लोग फरार हो जाते थे। एक वीडियो के माध्यम से देखा गया कि ये लोग इस तरीके के वारदात रियाद के इलाके में कर रहे हैं। बाद में पुलिस ने जांच की और फिर जांच के दौरान इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों का ताल्लुक जो है नाइजीरिया से बताया जा रहा है और इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया ताकि आगे इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसके साथ एक अपडेट यह है कि सऊदी अरब में पिछले एक हफ्ते के दौरान 18,836 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें से 11,710 ऐसे हैं जो कामा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि 4,239 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके सऊदी अरबिया आए हुए थे, और 2,887 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लेबर लॉ का वायलेशन कर रहे थे। जबकि पिछले एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरबिया से 10,195 लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया गया है। याद रहे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है कुछ वक्त तक उनको जेल में रखा जाता है, उसके बाद उनको सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब के अंदर जो लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, याद रखें कि अगर गाड़ी से आप सड़क के ऊपर किसी तरह का कोई सामान फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, चाहे पानी की बोतल हो या कचरा है, अगर आप उस सड़क पर फेंक देते हैं चलती हुई गाड़ी से, तो इस पर आपको 300 रियाल से लेकर 500 रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा। डिपेंड करेगा आप किस हालत में और कौन सी सड़क पर फेंके हैं, उसी हिसाब से आपके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। इतने भी भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, वो तमाम लोग इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि गाड़ी चलाते वक्त जो गाड़ी के अंदर आपका कचरा है या फिर पानी की बोतल खाली है, तो उसको आप ना फेंकें। जब गाड़ी जहाँ रोके आप उसको अपने साथ लेकर जाएं और बलदिया के डिब्बे में फेंक देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर चलती हुई गाड़ी से अगर आप कचरा बाहर फेंकते हैं या पानी की बोतल फेंकते हैं तो इस पर आपको 500 रियाल का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब के अंदर बोनस यानी एंड ऑफ सर्विस का क्या रूल्स है। तो यहाँ पर बताया ये गया है कि सऊदी अरब के अंदर जो लोग 1 साल से 2 साल तक किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी कि आप किसी भी कंपनी में 2 साल तक काम करें और उसके बाद उस कंपनी को आप छोड़ देते हैं, तो फिर आपको एंड ऑफ सर्विस के तौर पर कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, कंपनी आपको दे दे तो उसकी मर्जी है, बाकी ऐसे आपको कुछ भी एंड ऑफ सर्विस के तौर पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल काम किया है तो आपकी जो सैलरी है उसका 1/3 आपको बोनस के तौर पर यानी एंड ऑफ सर्विस के तौर पर मिलेगा। और अगर आपने 10 साल तक किसी कंपनी में काम किया है तो जो आपकी सैलरी है उसका 2/3 आपको बोनस के तौर पर मिलेगा। और अगर आपने 10 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में काम किया है, 10 साल से ज़्यादा आपको हो चुके हैं अरसा किसी कंपनी में काम करते हुए, तो फिर आपका जो एंड ऑफ सर्विस है वो फुल सैलरी बनता है, यानी हर साल आपको एक सैलरी के तौर पर बोनस एंड ऑफ सर्विस मिलेगा। बाकी अगर 5 साल किया है तो हर साल आपको आपकी सैलरी का 1/3 मिलेगा, और 5 साल से ज़्यादा यानी 10 साल तक किया है तो फिर आपको आपकी सैलरी का हर साल 2/3 बोनस के तौर पर मिलेगा। और अगर आपने 10 साल से ऊपर लगा दिया है किसी कंपनी में, किसी कंपनी के साथ काम करते हुए, तो फिर हर साल आपका एक सैलरी के हिसाब से हिसाब किया जाएगा बोनस का। तो ये है बोनस का कानून, जो लोग कंपनियों में काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए। जबकि जो लोग डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं, यानी कि आमिल मंजिली हो गए, ड्राइवर, हाउस ड्राइवर हो गए, जो लोग डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं, उनका 4 साल में
एक सैलरी बोनस के तौर पर मिलेगा। 4 साल आपको कंप्लीट हो जाने पर एक सैलरी आपको बोनस के तौर पर कफिल के द्वारा दिया जाएगा और इसका ये आपका हक है, आप कफिल से ले सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट खबर जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।